हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईएससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी के चैप्टर व्यतिकरण, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग जो आपको व्यतिकरण बताया गया है पिछले वीडियो में, उसका प्रायोगिक अध्ययन यंग ने किया था। तो बिल यंग नाम था इनका, साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्यतिकरण को प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया था। और इन्होंने इसके ऊपर जो प्रयोग किया था उस पर 2 प्रकार के डेरिवेशन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डेरिवेशन पूछा जाता है जब आपका व्यतिकरण होता है तो दीप्त और अदीप्त फिंज बनते हैं, उन फिंजों की स्थिति क्या होती है। और दूसरा टॉपिक पूछा जाता है जो फिंज बनते हैं उन फिंजों की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल दीप्त और अदीप्त फिंज की स्थिति निकालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोणीय चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं पथांतर के बारे में। चलिए देखिए क्या है। यंग ने एक द्विस्लिट लिया था जिसमें 2 छिद्र थे, कुछ ऐसे, और यहाँ पर उन्होंने सोडियम बल्ब रखा। चलिए ऐसे बना दे रहा हूं मैं बल्ब। ये आपका सोडियम बल्ब है। ठीक, इसके बाद इन्होंने इस स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रख दिया, ऐसे डी दूरी पर एक इन्होंने पर्दा रख दिया। ये क्या है? ये आपका पर्दा है। ठीक, ये छिद्र आपका जो पहला है स्रोत, ये S1 होगा और दूसरा छिद्र आपका S2 होगा। इन दोनों छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो हमारी डी होगी पूरी। ये हमारी डी दूरी है और इसके मध्य बिंदु से हम एक रेखा खींच दे रहे हैं ऐसे। तो ये दूरी हमारी d/2 और ये भी दूरी हमारी d/2 हो जाएगी। ठीक, अब सबसे पहले जब प्रकाश किरण निकलती है इस छिद्र से, तो इस छिद्र से इस बिंदु तक उसने कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए आप यहां से एक रेखा खींच दीजिए। चलिए इसको हम मान ले रहे हैं ये P बिंदु है और ये O है। अब अगर देखा जाए तो इस दूसरे वाले स्रोत से हमारी इतनी दूरी तय करेगी ये प्रकाश किरण। तो यहां से हम एक आधार डाल दे रहे हैं इसके लिए ऐसे, और यहां से भी एक आधार डाल दे रहे हैं ऐसे। ये हो गया m, ये हो गया n, और P से लेकर O तक की जो दूरी है उसको हम xn मान ले रहे हैं। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। देखिए सबसे पहली चीज, आप दो छिद्र एक स्लिट लिया जिसमें दो छिद्र थे। तो एक आपका स्रोत हो गया S1, एक हो गया S2, क्योंकि हमें व्यतिकरण कराने के लिए समान आवृत्ति का प्रकाश चाहिए और समान आवृत्ति के प्रकाश के लिए हमें एक ही स्रोत चाहिए। प्रकाश का जो स्रोत होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 स्रोत रखोगे, 2 बल्ब अलग अलग प्रकार के रख दोगे तो उनकी आवृत्ति कभी समान नहीं होगी। इसलिए यंग ने क्या किया, यंग ने एक बल्ब लिया और उसको एक ऐसे स्लिट के पास रखा जिसमें 2 छिद्र थे। तो पहले छिद्र से हमारी तरंग निकली जो प्रकाश किरण वो P बिंदु तक पहुंची, और दूसरी छिद्र से भी प्रकाश किरण जो निकली वो भी बिंदु तक पहुंची। अब हमें क्या करना है, हमें S1 और S2 के बीच का पथांतर निकालना है कि इन दोनों के बीच का पथांतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पथांतर के बारे में बता रहे हैं आपको। तो पथांतर इसे डेल्टा एक्स बोला जाता है। इसका सूत्र होता है कि कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। ठीक, ये आपका सूत्र है। कलांतर और पथांतर में संबंध भी है। अब अगर हमें कलांतर निकालना है, जैसे संपोषी के लिए निकालना है, हमें संपोषी के लिए जो संपोषी व्यतिकरण होता है तो पथांतर कितना होता है। तो संपोषी के लिए हमने आपको बताया था कि 2n होता है कलांतर और 2π/λ गुणे डेल्टा एक्स। यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स मिल जाएगा n λ। ये हमारा हो गया संपोषी के लिए पथांतर। ऐसे हम अगर विनाशी की बात करें तो विनाशी के लिए
विनाशी के लिए हमारा होता है 2n-1 पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुणे डेल्टा एक्स मतलब पथांतर। यहाँ से केवल पाई कैंसिल होगा, लैम्डा उधर जाएगा, तो हमें डेल्टा एक्स बराबर मिल जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये हमारा हो गया विनाशी के लिए। तो आप इस दोनों को नोट कर लीजिए। पहला संपोषी के लिए पथांतर जो होता है वो एन लैम्डा होता है, क्योंकि जब हम इसका पथांतर निकालेंगे तो एक बार हमें उसको संपोषी के बराबर करना पड़ेगा और एक बार जो पथांतर आएगा वो विनाशी के बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो संपोषी के लिए हमारा हो गया डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा और विनाशी के लिए हो गया डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर हम यंग के प्रयोग पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसको इस तरह समझ लीजिए। ये पर्दा है, ये स्लिट है। यहाँ से प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो कहीं कहीं इसकी प्रकाश की तीव्रता कम, कहीं कहीं बहुत ज्यादा, फिर कहीं आपका ब्राइट और फिर आपका डार्क, ऐसे आपका। ठीक, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है इस प्रयोग में। ठीक, जब यंग ने पर्दे को रखा तो जो प्रकाश किरण आई उसकी तीव्रता कहीं कहीं कम, कहीं कहीं ज्यादा। ठीक, जो मैंने काले मार्कर से बनाया है उसको आप दीप्त समझिए, और जो मैंने ये बनाया हल्का नीले मार्कर से वो आपका अदीप्त होगा। दीप्त का मतलब होता है ब्राइट और अदीप्त का मतलब होता है डार्क। ठीक, तो इन दोनों की स्थिति हमें निकालनी। स्थिति का मतलब कि ये किस पोजीशन पर है। ठीक, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें S2 में से S1, मतलब देखिए इसकी दूरी कितनी है S2p, तो लिखेंगे हमें S2p माइनस इसका कितना है S1p, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स। मतलब हम S2p में से S1p निकाल लें तो ये पथांतर हमें इन दोनों स्रोत के बीच का मिल जाएगा। और इसी पथांतर को हम एक बार संपोषी के कंडीशन पे लागू करेंगे और एक बार विनाशी कंडीशन पे लागू करेंगे तो हमें मिल जाएगा दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो चलिए हम पहले S1p निकालते हैं। तो लिखिए S1p के लिए, चलिए S1p तो हम त्रिभुज उठाएं S1pm। लिखिए त्रिभुज S1pm से, तो S1pm से देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब S1p का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब pm स्क्वायर प्लस m मतलब S1m स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। S1p ऐसे रहेगा। pm को क्या लिख सकते हैं, p से लेकर m यहाँ तक है, हमें p से लेकर o तक की दूरी पता है, तो हम po में से mo माइनस कर दें तो हम लिख सकते हैं इसको कि po माइनस mo पूरे का होल स्क्वायर प्लस S1m, s से लेकर m तक जो दूरी है पर्दे की वही होगी, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा हमें S1p का होल स्क्वायर बराबर po का मतलब है xm माइनस mo दूरी हमारी d/2, तो लिखेंगे d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको आगे लिख दीजिए तो S1p का होल स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा d स्क्वायर प्लस xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम d स्क्वायर को कॉमन ले लें तो S1p का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम d स्क्वायर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे xn माइनस d/2 और बाई d स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे तो ये रूट बना देगा, तो S1p बराबर हो जाएगा इसका रूट पहले, तो हम लिखेंगे d स्क्वायर का रूट, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे उसमें हमारा 1 प्लस xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर बाई d स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अलग कर दीजिए। ठीक, चलिए d यहाँ से मिल जाएगा हमें S1p इक्वल
डी स्क्वायर का डी मिलेगा हमें, और इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे को कि 1 प्लस एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, पूरे का जो था उसको मैं 1/2 कर दूंगा। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके और आगे बढ़ते। हमारे पास समीकरण है कि S1P बराबर बाहर D है, अंदर 1 प्लस एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, पूरे का 1/2। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ेगा, जो सूत्र हमारा है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसको मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ। ये आपके द्विपद प्रमेय कक्षा 12 के मैथ का सवाल है, मैथ का सूत्र सॉरी। तो S1P इक्वल टू, देखिए हम D ऐसे रखेंगे, इसको इसी सूत्र पे, तो x की जगह ये पूरी चीज हो जाएगी, जो हमारा n है वो 1/2 है, तो n आगे आ जाएगा, तो लिखोगे 1 प्लस 1/2 और एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने किस पे तोड़ा, इस सूत्र पे मैंने तोड़ा। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करा दीजिए d का, तो d का गुणा अंदर होगा तो ये हो गया d प्लस d से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ d बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2d। ठीक, ये हो गया, इसको पहला मान लीजिए। ठीक, अब हमें S1P हमारा निकल गया। अब S2P निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा S2Pn तक। तो देखिए इसमें थोड़ा सा केवल आपको चेंजिंग करना होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे आपको कि S2P बराबर आप क्या लिख सकते हो, D वैसे रहेगा प्लस, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें Pn तक दूरी चाहिए थी, तो हमने एक्सन में से d/2 माइनस किया था। अब हमें दूरी चाहिए P से लेकर n तक, तो हमें d/2 प्लस कर देना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे केवल प्लस कर दीजिए, आपका S2P निकल जाएगा। तो S2P बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्सन प्लस d/2 का होल स्क्वायर बाई 2d। ये दूसरा समीकरण। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। S1P जैसे हमने निकाला, तो S1P के लिए जो मैंने काम किया है वहाँ पे देखिए आप केवल इतना चेंजिंग है कि मैं यहाँ पे जो आपका लंब था वो PM था, और यहाँ तो PM निकालने के लिए हमने क्या किया था, PO में से MO माइनस कर दिया था। अब की बार हमारे पास लंब है PN, जिसके लिए हमें एक्सन में d/2 प्लस करना पड़ेगा। बाकी पूरा का पूरा सेम वैसे प्रोसेस है, बस केवल आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब S1P और S2P हमें मिल चुका है, अब हम डेल्टा x निकाल सकते हैं S2P माइनस S1P से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहले S2P लिखते हैं, तो S2P हमारा था D प्लस एक्सन प्लस d/2 का होल स्क्वायर बाई 2d, माइनस लगाइए, ये हो जाएगा d, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और एक्सन माइनस d/2 का होल स्क्वायर बाई 2d। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास बच रहा है ये, और इसमें दोनों में आपका हर जो है वो बराबर है, तो हम हर को पहले लिख दे रहे हैं 2d। इसको खोलोगे आप तो ये हो जाएगा आपका एक्सन स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाई 4 और प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्सन d। ऐसे इसका भी खोलिए तो ये हो जाएगा माइनस का एक्सन स्क्वायर प्लस माइनस से अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का d स्क्वायर बाई 4 और माइनस 2ab मतलब प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्सन d। 2 से 2 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इसमें आपका एक्सन डी 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 एक्सन डी बटे 2d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल गया एक्सन डी बटा d। मतलब हमें पथांतर जो मिला है दोनों के बीच वो मिल गया डेल्टा x बराबर एक्सन डी बाई कैपिटल डी। ठीक, अब इस पथांतर को मैं एक बार संपोषी के बराबर में करूंगा और एक बार विनाशी के बराबर में करूंगा, तो हमें दीप्त फिंज की स्थिति और अदीप्त फिंज की स्थिति पता चल जाएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहले हम संपोषी के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे संपोषी के लिए, संपोषी के लिए हमारा जो होता है तो हम लिखेंगे एक्सन डी बाई डी
बराबर किसके, एन लैम्डा के। एन लैम्डा के बराबर है, डी इधर लेके चले जाइए, तो एक्सएन बराबर मिल जाएगा हमें एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हो गई। दूसरा अगर हम विनाशी के लिए निकालें, विनाशी के लिए हमारा क्या होता है, तो एक्सएन डी बाई कैपिटल डी बराबर होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 है। इस डी को नीचे ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो हमारा एक्सएन बराबर मिल जाएगा 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ये हमारा विनाशी के लिए। तो ये जो स्थिति होगी ये आपकी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी, सॉरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी, और ये जो आपकी होगी ये आपकी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी। ठीक, तो अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमने निकाल लिया, और आप समझ चुके होंगे कि ये एंग का प्रयोग क्या है। तो अगर आप इसके पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें आपने कलांतर को अगर नहीं पढ़ा है और कलांतर के बारे में नहीं जानते आप, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर संख्या में शेयर भी कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।